हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के एक टाइप के प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। और यहाँ पे जो प्रश्न आप लोग देखेंगे ना, वह सिर्फ 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप भी इस प्रकार के प्रश्न को सिर्फ 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को रीड करते हैं कि पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है 4000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा गया है ना, दर पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम समय को देखेंगे। क्या देखेंगे? समय को, ठीक है। अगर समय 2 वर्ष रहा, 2 वर्ष, तो हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। समय 3 वर्ष रहा, 3 वर्ष, तो क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे। अगर समय 1 वर्ष रहा तो हम लोग कुछ नहीं लेंगे। इसका अप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 4000 रुपया की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5290 रुपया हो जाएगी, है ना। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर अमाउंट को लिखेंगे। पहले प्रिंसिपल फिर अमाउंट, इस बात को ध्यान रखिए। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन को लिखेंगे, फिर मिश्र धन यानी अमाउंट मतलब मिश्र धन को लिखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली वाली राशि को हम लोग मूलधन मानेंगे और दूसरी राशि को मिश्र धन मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अमाउंट ही दिया हुआ हो, अगर मिश्र धन ही दिया हुआ, तो भी हम उसको मूलधन ही मानेंगे। पहले वाली राशि को हम मूलधन ही मानेंगे, दूसरी राशि को हम मिश्र धन मानेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका अप्लाई कैसे करेंगे ये वर्ष वाला, आइए हम लोग देखते हैं। 4000 रुपया दिया हुआ है तो पहले राशि को हम मूलधन मान लीजिए 4000 रुपया, ठीक है। अगला अमाउंट लिखना है तो दूसरे अमाउंट को यहाँ पे लिख दीजिए, यानी दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा राशि जो दिया हुआ है ना, उसको अमाउंट की जगह लिख दीजिए। कितना दिया हुआ है, 5290 रुपया, तो यहाँ लिख दीजिए 5290 रुपया, ठीक है। दोनों को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब क्या है कि समय देखिए कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष दिया हुआ है ना, 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया, 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट लेना है। तो इन दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यही मैंने बताया था कि जब 2 वर्ष समय रहे तो स्क्वायर रूट करना है, कहाँ, इन दोनों पर करना है। 1 0 से 1 0 काट के इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, ताकि आसान हो। अब देखिए 400 दिया हुआ है, यहाँ 529 है, तो 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा। 400 का वर्गमूल 20 और 529 दिया हुआ है, तो 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23। 529 का वर्गमूल 23, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए 20 रुपया हम अगर किसी को देते हैं तो 23 रुपया मुझे वापस मिलता है। कितने के फायदा हो रहा है भाई, कितने का फायदा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 रुपये की फायदा हो रहा है। कितना का, 3 रुपया का फायदा। 20 रुपया मूलधन दिए, 23 रुपये मुझे वापस मिल रहा है, 3 रुपया ब्याज के रूप में मुझे मिल रहा है, 3 रुपया मुझे फायदा हो रहा है ना। 3 रुपया फायदा हो रहा है, कितना, 3 रुपये। कितने पर फायदा हो रहा है, 20 रुपये पर फायदा हो रहा है, क्योंकि 20 रुपया दिए हैं तब ना 3 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20, ठीक है। 3 रुपया फायदा हो रहा है, कितने पर, 20, तो यहाँ पे लिख दिए 20। गुना कर दीजिए, प्रतिशत में आंसर लाना है इसलिए 100 कर दिए। प्रतिशत पूछा है ना कि किस ब्याज की दर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा है, तो दर तो प्रतिशत में होता है, इसलिए हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। कटा दीजिए, कटता है तो 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा तो इन दोनों को गुना कर दिए, कितना आ गया, 3 गुना 5, कितना आ गया, 15। 15% इसका आंसर होगा, ठीक है, 15% आंसर होगा। तो आइए हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं जहां 3 वर्ष समय मिलेगा और 3 वर्ष कैसे अप्लाई करते हैं उसको सीखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 64,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,43,000 रुपया हो जाएगी। वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पे 3 वर्ष दे दिया गया है ना।
तो मैंने क्या बताया कि अगर समय 2 वर्ष रहा, समय 2 वर्ष रहा तो स्क्वायर रूट लेंगे, और 3 वर्ष रहा, समय 3 वर्ष रहा तो क्यू रूट लेंगे, ठीक है। और 1 वर्ष रहा तो कुछ नहीं लेंगे, यही बताया ना। तो देखिए पहले वाली राशि को मैंने क्या मानने बोला था, प्रिंसिपल, दूसरे वाली राशि को अमाउंट। यही बोले थे कि पहले वाली राशि को प्रिंसिपल मान लीजिए, दूसरी वाली राशि को अमाउंट मान लीजिए। तो प्रिंसिपल मानना है कितना है, ये 64,000, 64,000 लिख दीजिए। दूसरा कितना दिया हुआ है, 3,43,000, 43,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे जो कटता है उसे काट दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। जब समय 3 वर्ष रहे तो क्या करना है, क्यू रूट। तो यहाँ पे क्यू रूट कर दीजिए, क्यू रूट कर दीजिए, ठीक है, क्यू रूट कर दिए। 64 का जब ये घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, कितना आ जाएगा 4। और 343 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7, 343 का निकालेंगे तो कितना आएगा 7। 4 रुपया मूलधन पर 7 रुपया मिल रहा है मुझे, 4 रुपया मैंने किसी को दिया, मिल कितना रहा है 7 रुपया। कितना अधिक मिल रहा है, 3 रुपया अधिक मिल रहा है, ठीक है, 3 रुपया अधिक मिल रहा है। कितने पर, 4 रुपया पर। 3 रुपया अधिक मिल रहा है कितना पर, 4 रुपया पर। तो नीचे 4 लिख दीजिए, ठीक है। प्रतिशत में लाना है आंसर, दर है तो दर प्रतिशत में होता है, तो इसका 100 से हम लोग गुना कर देंगे। अब ये काट दीजिए, 25 चौक 100, नहीं कटेगा तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, 25 दिया 75, 75% इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में मूव करते हैं और वहां पे एक और प्रश्न, अलग टाइप के प्रश्न हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। यहां भी दर निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि पहले वाली राशि को प्रिंसिपल मान लीजिए और दूसरी वाली राशि को अमाउंट मान लीजिए। यही करना ना कि पहले वाली राशि को प्रिंसिपल, दूसरी राशि को अमाउंट। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट ही दिया हुआ है, ये ये अमाउंट ही दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं है। 3 यानी कोई राशि है जो 3 वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है, तो ये अमाउंट हुआ ना। ये 5 वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है, तो ये भी अमाउंट दिया हुआ है। फिर भी हम इस अमाउंट को प्रिंसिपल ही मानेंगे, ठीक है, इस अमाउंट को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल ही मानेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है, 4,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4,000 रुपया, ठीक है। और दूसरी राशि को मानना है अमाउंट, तो दूसरी कितना दिया हुआ है, 4,410 रुपया, ठीक है, 4,410 रुपया। अब हम क्या बताए थे कि समय अगर 2 वर्ष रहे, समय 2 वर्ष रहे तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष रहे तो क्यूब रूट, और 1 वर्ष रहे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समय 2 चीज दिया हुआ है, एक 3 वर्ष दिया हुआ है, एक 5 वर्ष दिया है। आप पूछेंगे कि सर आपने समय तो नहीं बताया, समय बताया सिर्फ 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। तो यहाँ पे तो 2-2 समय दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2-2 समय दिया हुआ हो तो इस समय और इस समय में का अंतर कर देंगे। यानी यहाँ पे 2 समय दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ और 5 दिया हुआ है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो एक जगह 5 दिया हुआ है और घटा देंगे, इसमें एक जगह 3 दिया हुआ तो 3 को घटा देंगे। ये कितना आएगा घटाने के बाद, 2 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष आ गया ना, तो 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट करना है। तो अब इन दोनों पर स्क्वायर रूट कर दीजिए, अब इन दोनों पर क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब 2 समय दिया हुआ हो, ठीक है, 2 समय दिया हुआ हो तो दोनों समय को हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर किया, घटा दिए। 2 वर्ष आया तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट लेना था, तो स्क्वायर रूट मैंने ले लिया। काट दीजिए, सॉरी इसको छोटा कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 4,400 और यहाँ बचा 441। 400 का वर्गमूल 20 होता है और 441 का वर्गमूल 21 होता है। 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 रुपया जो है वो प्रिंसिपल है और 21 रुपया अमाउंट है ना। तो 20 रुपया पर 21 रुपया मिल रहा है, यानी 20 रुपया मूलधन पर 21 रुपया मुझे मिल रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपया का। कितना का फायदा हो रहा है, 1 रुपया का फायदा हो रहा है।
तो उसको यहाँ पे लिखिए 1 रुपया का फायदा हो रहा है तो 1 लिखिए। नीचे 1 रुपया कितने पे फायदा हो रहा है? 20 रुपया पर, क्योंकि 20 रुपया हम दिए हैं किसी को तब ना 21 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20, गुना कर दीजिए इसको 100 से। कटता है कुछ तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, कितना आया? 5। 5% इसका आंसर होगा, 5% आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग एक और प्रश्न को बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कोई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपया हो जाती है तथा 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? दर निकालना है। तो क्या बोले, जब ऐसे प्रश्न देखने को मिले, दर पूछा जाए कि इतना वर्ष में इतना, इतना वर्ष में इतना हो जाए और दर पूछा जाए, तो क्या करेंगे? पहले वाली राशि को हम प्रिंसिपल मान लेंगे, दूसरी वाली राशि को अमाउंट मान लेंगे। ठीक है, पहली वाली राशि को प्रिंसिपल, दूसरी वाली राशि को अमाउंट। अगर ये देखिए ये अमाउंट ही है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है, फिर भी हम इसको प्रिंसिपल मान रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको भी करना है। तो पहला राशि कितना दिया हुआ? 1460, तो लिख दीजिए 1460। ठीक है, और दूसरी राशि कितना है? 1606, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1606। हम क्या बताएं कि जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले हम समय पर ध्यान देंगे कि समय क्या दिया हुआ है। हम समय बताए थे कि अगर 2 वर्ष पूछा जाए, 2 वर्ष रहे तो स्क्वायर रूट, और 3 वर्ष रहे तो क्यू रूट लेना है ना। और अगर 1 वर्ष रहे तो कुछ नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पे समय तो 2-2 वर्ष दिया हुआ है। पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि जब 2 वर्ष दिया हुआ रहे, 1 वर्ष यहाँ रहे, 1 वर्ष यहाँ रहे, है ना, इस तरह से 2 वर्ष दिया हुआ हो, तो क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों वर्ष को आपस में घटा देते हैं। इन दोनों वर्ष को आपस में क्या करते हैं? घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 2 वर्ष को घटा दीजिए, 3 वर्ष में 2 वर्ष को घटा दीजिए, कितना आएगा? 1 वर्ष। कितना आएगा? 1 वर्ष। अब ये आ गया 1 वर्ष। अब इसका हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 वर्ष है तो 1 वर्ष के लिए क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है। अगर 2 वर्ष रहता तो इस पे हम लोग रूट करते, अगर 3 वर्ष रहता तो यहाँ पे क्यू रूट करते, लेकिन भाई 1 वर्ष आया है तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, क्या कीजिए? इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। कितना बचेगा? 1606 में से 1460 को घटा देते हैं, 6 4 1 कट गया, 146 बचा। यहाँ पे कितना आया? 146। ठीक है, यानी 1460 रुपया अगर हम किसी को देते हैं तो हमको 1606 रुपया वापस मिलता है, यानी 146 रुपये का फायदा होता है। कितने का फायदा होता है? 146 रुपये का। कितने पर फायदा हो रहा है? 1460 रुपया पर, क्योंकि 1460 रुपया दे रहे हैं तब हमको 1606 रुपया मिल रहा है ना। तो नीचे लिख दीजिए 1460, गुना कर दीजिए 100 से, क्योंकि हमको दर निकालना है। कटता है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 146 से 146 एक बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 10 बचा हुआ है। इन दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद कितना आएगा? 10%। 10%, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ 4 टाइप का प्रश्न बताया। ये चारों प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।